नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिकी मैथ पे। दोस्तों ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 14 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 1 से पार्ट 20 तक बन चुका है। तो अगर आपने वो इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ में आई बटन में दोनों जगह आपको प्रोवाइड कर दिया। आप जहाँ से भी चाहें देख सकते हैं। तो रीजनिंग का पार्ट 14 है। इसमें हमने मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन को लिया है जो कि आपके एसएससी में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं साथियों। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 6 संबंधे 24 तो 5 संबंधे क्या होगा। यानी कि बोले तो 6 संबंधे 24 संबंधवान 5 संबंधे क्या होगा। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि 6 संबंधे 24, ठीक है, संबंधवान 5 संबंधे क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए मेनली तो 3 तरीके हैं। और वैसे तो बात किया जाए तो ये रीजनिंग है, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। आप जैसे भी सॉल्व कर लीजिए ये वैसे ही सॉल्व हो जाता है। रीजनिंग है इनका, इसका मतलब ही होता है दिमाग को घुमाना। तो देखिए यहाँ पे 6 बोल रहा है और संबंधे क्या लिखा है 24 लिखा है, फिर संबंधवान 5 संबंधे क्या होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वर्गमूल करते हैं, हम वर्ग करते हैं। वर्ग में से कुछ घटा करके, बढ़ा करके, घन करके, कुछ उसको जोड़ करके या इनको गुणा भाग करके कुछ इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये क्या है, तो ये देखिए 5 और ये कितना है 6 संबंधे 24 है। अगर हम बात करें तो 6 संबंधे 24 का मतलब 6 गुणिते 4 है। कितना है 6 गुणिते 4 है, तब जाकर के कितना हुआ है 24 हुआ है। तो क्या अगर हम इसी तरीके से 5 गुणिते 4 कर दें तो क्या 20 हम इसका करेक्ट आंसर मान सकते हैं। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा 20 है, तो क्या हम इसको करेक्ट आंसर मान सकते हैं या कुछ और भी नियम फॉलो हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो 6 में अगर हम कितना जोड़ दें 18 जोड़ दें, ठीक है। अगर हम 6 में कितना जोड़ दें 18 जोड़ दें तो ये कितना हो जाता है 24 हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम 5 में 18 जोड़ दें तो हमारा कितना आता है 23 आता है। लेकिन 23 किसी भी ऑप्शंस में नहीं दिया है। अगर वही हम बात करें तो 6 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो 24 आता है। उसी हिसाब से अगर हम 5 में 4 का गुणा कर दें तो कितना आता है 20 आता है। 20 दिया है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको जोड़ करके, घटा करके, गुणा भाग करके या तो फिर वर्ग करके, कुछ घटा बढ़ा करके, तो इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि अन्य से भिन्न है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें हमारे 3 ऑप्शंस क्या हैं, किसी न किसी तरीके से एक समान है, लेकिन इनमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि उनसे क्या होगा डिफरेंट होगा, उनसे भिन्न होगा। क्या होगा साथियों, उनसे डिफरेंट होगा या उनसे भिन्न होगा। तो आपको वही ऑप्शंस को इसमें क्या करना है, चूज करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है पक्षी विज्ञानी पक्षी, ठीक है। पक्षी विज्ञानी में हम किसका अध्ययन करते हैं, पक्षी का अध्ययन करते हैं। उसी हिसाब से ऑप्शन नंबर बी में कवक विज्ञानी संबंधे कवक, यानी कि कवक विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो कवकों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है जीव विज्ञान संबंधे वनस्पति। ये तो रॉन्ग है साथियों, क्योंकि जीव विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं जीवों का। किसका अध्ययन करते हैं साथियों, जीवों का अध्ययन करते हैं, न कि हम वनस्पति में करते हैं। अगर यहाँ पे वनस्पति विज्ञान संबंधी वनस्पति लिखा होता तो हम यहाँ पे वनस्पति विज्ञान के थ्रू वनस्पतियों का अध्ययन कर सकते थे। उसी प्रकार से लिखा है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, शैवालों का। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जीव विज्ञान दिया है। जीव विज्ञान में हम जीवों का अध्ययन करते हैं, न कि हम वनस्पति का अध्ययन करते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ड्राइविंग डैश बस से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से फ्लाइंग संबंधित डैश से है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि ड्राइविंग बस से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है साथियों, ड्राइविंग बस से संबंधित है। बस से कैसे संबंधित है ड्राइविंग, जैसे कि बस होती है तो उसको हम क्या करते हैं,
चलाते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है ड्राइव करना, ठीक है। तो बस हमारी किससे संबंधित हो गई, ड्राइव से संबंधित हो गई। उसी प्रकार से फ्लाइंग, फ्लाइंग मतलब क्या हो जाता है, फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ाना, ठीक है। फ्लाइंग का मतलब क्या हो जाता है, फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ाना। तो हम किसको उड़ा सकते हैं, बर्ड को तो उड़ा नहीं सकते, काइट पतंग को तो उड़ा नहीं सकते, हवा को तो हम उड़ा नहीं सकते, हम किसको उड़ा सकते हैं, हम उड़ा सकते हैं एरोप्लेन को। किसको उड़ा सकते हैं साथियों, हम उड़ा सकते हैं एरोप्लेन को, बोले तो हवाई जहाज को। किसको हम उड़ा सकते हैं, हवाई जहाज को हम उड़ा सकते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शब्द नर्सिंग NURSING में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके में प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, नर्सिंग लिख देते हैं, ठीक है, ING। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम राइट भी देखते हैं और लेफ्ट भी देखते हैं। जैसे कि बोले तो यहाँ से देखिए, यहाँ R और यस है, तो ये क्या हो गया, एक हमारा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो यस के बाद T और T के बाद क्या आता है, U आता है, तो यहाँ एक और हो गया। तो टोटल कितने हो गए, अभी हमारे 2 हो गए, ठीक है। तो आगे उसी प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे G है, फिर H है, सॉरी साथियों, G है, फिर N है, फिर I है। तो G के बाद क्या हो जाता है, H आता है, H के बाद क्या आता है, I आता है, यानी कि एक आपका यहाँ से हो गया, ठीक है। अगर हम I के बाद देखते हैं तो I के बाद हमारा JKLM आता है, यहाँ पे N दिया हुआ है इसलिए ये नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम N के बाद देख लेते हैं कोई अक्षर UNOPQRST, ऐसा तो कोई वर्ड आ नहीं रहा है इसमें। अब फिर आगे हम देख लेते हैं, आगे कुछ हमारा और कुछ मिलता है क्या, G हमारा है 7 नंबर पे, 7 7 7 6 13। G के बाद अगर हम देखें तो HIJKLM आता है, ठीक है। और कोई अक्षर देख लेते हैं इसमें। आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है लेफ्ट और राइट साइड दोनों से जोड़ करके। अगर हम बात कर लेते हैं IJKLM, N नहीं आ रहा है, GHI हो ही गया, NOPQR ये भी नहीं आ रहा है। कुल टोटल कितने आ रहे हैं साथियों, टोटल आ रहे हैं 3। कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, और कोई तो छूट नहीं रहा है हमसे, NOPQR अब नहीं छूट रहा है इसमें। इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन को लेफ्ट से भी देख लेना है और राइट से भी देख लेना है। तो टोटल हम इसमें कितने पाते हैं, इसमें पाते हैं हम 3, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है। यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए और मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को शहद कहा जाए और शहद को नारंगी कहा जाए, तो कपड़े धोने के लिए निम्न में से क्या उपयोग करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको SSC में बार बार देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, नारंगी को हम क्या बोल देते हैं, मक्खन बोल देते हैं, ठीक है। और मक्खन को क्या बोलते हैं, साबुन बोल देते हैं। और साबुन को हम स्याही बोल देते हैं, स्याही को हम शहद बोल देते हैं, और शहद को क्या बोलते हैं, नारंगी बोलते हैं। तो कपड़े धोने के लिए निम्न में से किसका हम उपयोग करेंगे। तो देखिए, कपड़े की बात किया जाए तो कपड़े धोने के लिए हम मेनली 2 ही चीज़ यूज करते हैं, या तो कपड़े वाली साबुन यूज करते हैं, ठीक है साथियों, या तो फिर किसको हम यूज करते हैं, या तो फिर हम निरमा को यूज करते हैं, ठीक है। मेनली तो हम 2 ही चीज़ यूज करके कपड़ा साफ कर देते हैं। तो यहाँ पे तो कहीं पे भी निरमा की बात की नहीं गई है, यहाँ पे बात की गई है साबुन की। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ ढूंढना है कि साबुन को हम क्या कहेंगे। जिसको हम साबुन को कहेंगे उसी से हम क्या करेंगे, अपने कपड़े को साफ करेंगे साथियों। यानी कि अगर बोले को साबुन को स्याही का अगर हम कहते तो हम कपड़ा किससे धोएंगे साथियों, कपड़े को हम साफ किससे करेंगे, स्याही से करेंगे। किससे करेंगे, स्याही से करेंगे। और यहाँ पे बोल क्या रहा है कि साबुन को हम स्याही बोल दें, मक्खन को अगर हम साबुन बोल रहे हैं तो यहाँ हम मक्खन से साफ नहीं करेंगे।
अगर हम बोल देता कि हाँ हम कौन सी चीज़ इसमें खाने योग्य है, तो वहाँ पे हम क्या बोलते, हम बोलते कि इसमें खाने योग्य साबुन है, क्योंकि यहाँ पे मक्खन की बात की गई है। लेकिन यहाँ पे कपड़ा धोने की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे साबुन को क्या बोल रहा है ये इम्पोर्टेंट है, और वहीं हमारा आंसर है। तो यहाँ पे साबुन को क्या बोला जा रहा है, स्याही बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, स्याही बोला जा रहा है। इसलिए कपड़ा धोने में हम किसका यूज करेंगे साथियों, स्याही का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यदि एक व्यक्ति का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है और वह घड़ी के दिशा में 190 डिग्री मुड़ता है, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है और फिर दोबारा उसी दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, तो अब उसका मुख किस दिशा में होगा। तो पहले तो आप चारों दिशाएं बना लीजिए। ठीक है, ये हमारा हो जाता है ईस्ट साइड। ठीक है, ये हमारा हो जाता है वेस्ट साइड, ये हमारा हो जाता है नॉर्थ साइड, और ये हो जाता है हमारा साउथ की साइड। यानी कि ये ईस्ट का मतलब पूर्व, वेस्ट का मतलब पश्चिम, नॉर्थ का मतलब उत्तर और साउथ का मतलब दक्षिण। तो अब देखिए बोल क्या रहा है कि उत्तर दिशा की ओर है, यानी एक व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम। तो हमारा उत्तर यहाँ पे है, ठीक है, और पश्चिम हमारा यहाँ पे है, यानी उस व्यक्ति का मुंह किधर है, ऐसे कुछ ग्राफ है, यानी कि इधर उसका मुंह है। ठीक है, वह घड़ी की दिशा में पहले 90 डिग्री मुड़ता है। घड़ी की दिशा में बोले तो घड़ी की हमारी सुई कैसे चलती है साथियों, ऐसे कुछ चलती है। ठीक है, घड़ी की दिशा। अगर घड़ी के विपरीत बोला जाएगा तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा साथियों। ठीक है, ये घड़ी की दिशा हो गई आपकी और ये घड़ी के विपरीत की दिशा हो गई। तो देखिए क्या हो रहा है कि वह घड़ी की दिशा में पहले 90 डिग्री घूमता है, यानी कि उसका मुख किधर है आपका, वेस्ट और नॉर्थ के साइड में है, और वह क्या करता है घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, यानी घड़ी की दिशा में। तो यहाँ से यहाँ कितना डिग्री हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, और फिर वहाँ से यहाँ हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो उसका मुख किधर आ गया, इधर आ गया। किधर आ गया, नॉर्थ और ईस्ट में आ गया। अब फिर देखिए क्या बोल रहा है कि फिर वह घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है। ठीक है, यहाँ से ये गया 45 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, और फिर 45 डिग्री उसका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमा, तो अब वह व्यक्ति कहाँ आ गया, वह व्यक्ति आ गया यहाँ पे। ठीक है साथियों, यहाँ पे वह व्यक्ति आ गया। फिर क्या बोल रहा है कि फिर दोबारा उसी दिशा में, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। तो 90 डिग्री जब वो मुड़ेगा तो वहाँ से यहाँ मुड़ेगा तो 45 डिग्री, और फिर यहाँ से यहाँ मुड़ेगा तो 45 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी कुल कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। ठीक है साथियों, अब वहाँ से यहाँ की दूरी 90 डिग्री हो जाएगी। तो बोल रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख किस दिशा में है साथियों, इधर अगर बात किया जाए तो इधर ईस्ट है, और इधर बात किया जाए तो इधर साउथ है। ठीक है, उधर ईस्ट है और इधर साउथ है, इसी के बीच में उसका मुख है, यानी कि बोले तो ईस्ट या साउथ या ईस्ट होगा, या ईस्ट और साउथ होगा। तो देख लेते हैं क्या है, दक्षिण पूर्व दे रहा है या पूर्व दक्षिण नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया था साथियों, जो कि आपके एसएससी के एग्जाम में या किसी भी वनडे एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन होते हैं साथियों। तो आज के वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।